हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, डायरेक्टर इमेज क्लासेस। अपने इस करीबन 15-16 साल की जर्नी में ना जाने 60 से भी ज्यादा रैंक 1 प्रोड्यूस कर रखा हूं। आज हमारे साथ रैंक 1 तो नहीं, रैंक 3 है जामिया में, जनरल कैटेगरी में रैंक 3। जैसे कि आपको पता है इस साल इमेज क्लास के बच्चों ने जामिया में तो कमाल कर दिया। 11th इंटर से भी रैंक 1 आई है जनरल कैटेगरी में, और 9th इंटर से भी रैंक 1, रैंक 2 2 और रैंक 3 भी 2 आई है ना। तो आज हमारे पास थर्ड रैंकर आफिया अब्बास है, जिसने गोपालगंज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और गोपालगंज की एक और अच्छी स्टोरी बताऊं, फातिमा निसार जिसने पूरे बिहार स्टेट में, आज से पिछले साल में पूरे बिहार स्टेट में 10th बोर्ड की, अपने बिहार बोर्ड की 7th स्टेट टॉपर थी, और अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। तो उसी गोपालगंज से बिलोंग करते हुए आफिया अब्बास। तो आइए मिलते हैं आफिया अब्बास से। आफिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आफिया अब्बास। My father's name is Muhammad Abbas, he is an engineer. My mother's name is Mrs. Tabassumara, she is a teacher. I am from Gopalganj, Bihar. My hobby is reading books. My favorite subject is science. And in future अच्छा, ये सब चीज नहीं करेंगे, हॉबीज और साइंस वाली बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मेरी रैंक पे से डायरेक्ट। ठीक है, माय रैंक काट लेना ये वाली बात ना। चल, माय रैंक इन जामिया इज थर्ड रैंक है। हाँ, I have got rank 3rd in JMI and I am also selected in class 9 in AMU. हाँ, ये बताना रह गया कि AMU के रिटेन में इसके 81 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। 81 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, तो आफिया से बात करते हैं, जानते हैं इसकी जर्नी के बारे में कि आफिया ने किस अंदाज में तैयारी की और क्या क्या इसके माने कि फायदेमंद चीजें ना, पॉइंट्स आप नोट करेंगे ताकि आप भी इस जगह तक पहुंच सके। आफिया, पहले जामिया में बताइए कितने मार्क्स आए थे आपके? सर मेरे जामिया में 95 या 96। 95 या 96 मार्क्स में थर्ड रैंक है, क्योंकि 97 98 मार्क्स मैंने मदिया का भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, उसके 97 98 मार्क्स आ रहे थे। तो पॉसिबिलिटी है 95 96 मार्क्स आए होंगे इसके। अच्छा, आफिया ये बताओ कि जामिया और एमयू भी, तो कहाँ जाना है? सर मुझे तो एमयू ही जाना है। वैसे इसके बारे में बताता चलो, ये बच्ची हमारे पास से 6 इंटरेस्ट की तैयारी की थी और इसका 6 इंटरेस्ट में भी 78 मार्क्स आया था। रिटन में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनल क्योंकि 6 में एमयू में हॉस्टल नहीं मिलता है, तो इसलिए हॉस्टल के ना मिलने की वजह से इसने एमयू को ड्रॉप किया और फिर फाइनली जाके फिर से 9th इंटरेस्ट दिया। हमारे कौन से वाले बैच से थे तुम? सर उस वक्त अभी से अभी तुलु 1 से लेकर तुलु 7। पहले हमारा बेसिकली के ना 1 और 2 बैच को हम लोग जो जहूर बैच है आज, वो पहले तुलु 1 तुलु 2 हुआ करता था। तो जहूर 1 यानी फर्स्ट बैच ऑफ 9th इंट्रेंस प्लस 8th रेगुलर, और वहां से जाकर के जामिया में रैंक 3। बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा करते हैं। जैसे जुनैद जिसकी लास्ट ईयर रैंक 1 आई थी एमयू के 9th इंट्रेंस में, वो भी हमारा तुलु 1 का बच्चा था। तुलु 1 मतलब जहूर 1 का बच्चा था। फिर बाद में जाकर हम उसको इंट्रेंस में, जैसे आप तुलु 7 में ट्रांसफर हो गई है ना। ऑफलाइन थी ऑनलाइन मोड? हाँ, ऑनलाइन मोड में थी, ऑब्वियसली गोपालगंज से, तो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन किया था इसने। तो कहाँ से पता चला था इमेज क्लास के बारे में? रिलेटिव्स ने बताया था। कब? आज से कितने साल पहले? 3-4 साल पहले की बात होगी, क्योंकि तुमने बुनियाद बैच ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद से इमेज क्लासेस ज्वाइन किया और बहुत इफेक्टिव था। मैंने इससे क्लास 6 में भी 78 मार्क्स के साथ फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत क्या खास लगा तुम्हें इमेज क्लास के बारे में? तो यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, यहाँ पे डाउट सेशन लगे। डाउट सेशन, उसके बाद से टेस्ट सीरीज लगे। टेस्ट सीरीज इतने ज्यादा और अच्छे टेस्ट सीरीज हैं कि इससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साफ हो जाते हैं, जो भी कमियां रहती है वो पूरी हो जाती है। कितने टेस्ट दिए होंगे तुमने आफिया? टोटल कितने टेस्ट दिए होंगे थ्रू आउट योर एंट्रेंस जर्नी? बात करते हैं नवंबर में हम लोग क्या करते हैं ना, जहूर बैच को टिल अक्टूबर एंड तक सिलेबस फिनिश कर देते हैं एक बार स्कूल के एग्जाम्स के लिए, ताकि स्कूल के एग्जाम्स के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। ऐसे ही हुआ था। फिर आप ट्रांसफर हो जाते हो तुलु बैच में। कब ट्रांसफर हुआ था तुलु बैच में? सर नवंबर में। हाँ, नवंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था, मुझे याद आ रहा है। 4 या 5 नवंबर से हुआ था क्लासेस। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में हम पूरा एंट्रेंस खत्म करते हैं। फिर हम आपको मॉड्यूल का डिस्कशन कराते हैं। फिर हम आपको ले जाते हैं सीरीज बैच में। तो जामिया पहले एग्जाम हुआ था, तो मैंने जामिया का सीरीज बैच करवाया होगा पूरा। करूमोर से जामिया का हुआ, रैंक बूस्टर से जामिया का हुआ, उसके बाद MTS हुआ। तो इस बार बहुत अच्छा हुआ था, जामिया में बहुत टाइम मिल गया। तो हमने जामिया का तीनों अलग लाया। फिर एमयू के लिए बहुत टाइम मिला, तो एमयू के लिए भी हम लोगों ने करूमर सीरीज लाया और रैंक बूस्टर सीरीज और मिनी टेस्ट सीरीज। फिर पता चला कि और डेट ज्यादा हो गया, तो हमने एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। क्या था? S4 बैच, श्योर शॉट सिलेक्शन सीरीज। तो बच्चों ने इतने टेस्ट दिए कि ना टेस्ट का जो डर होता है ना, वो सब निकाल देते हैं हम लोग। तो तुम्हें क्या लगता है आफिया, कितने एग्जाम्स दिए होंगे, जरा बच्चों को बताओ। सर इतने ज्यादा कि काउंट भी नहीं कर सकते। लिटरली बताओ। फुल सिलेबस टेस्ट की अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 55
टाइम बॉन्ड के साथ, ऐसे नहीं हवा में 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बैठ करके एक्चुअल पेपर इन लोगों ने फुल सिलेबस कम से कम 50 दिए होंगे, जिसमें लास्ट ईयर के PYQs भी इंक्लूडेड होते हैं ताकि बच्चों को एकदम पता चले कि एग्जाम में पेपर आया कैसा था। अच्छा, हमने श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज एक कराया था, उसमें कैसा लगा आपको? वो भी सर बहुत अच्छा था, उसमें एवरी सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस थे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट लेते थे। कितने सवाल होते थे उसमें? उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। याद करो, 85 होते थे या 135 होते थे? 185 तो नहीं होते थे। 85 नहीं होते थे, ज्यादा तैयार आप लोग करा देते थे कि 85 आराम से 1 आवर में हो जाए। हाँ, मतलब ऐसा था कि हम लोग ना 85 सवाल आता है MU में तो हम 135 क्वेश्चन से पूछते थे कि तुम उसी 2 घंटे में 135 सवाल करके दिखाओ, तो तुम्हें कभी टाइम कम पड़ेगा नहीं। सच में हमारे बच्चों को कभी टाइम कम नहीं पड़ता। तुमने MU का पेपर 81 मार्क्स लाया, कितने देर में अटेम्प्ट करके बैठ गई थी? सर बहुत देर पहले, मतलब मेरे पास मोर देन 20 मिनट्स थे। 20 मिनट्स अभी बचे थे। कितने बार अटेम्प्ट किया था पेपर? स्ट्रेटजी क्या अपनाई की थी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? सर पहले जो इजी क्वेश्चंस थे जो मुझे आते थे वो कर लिए, जो टफ क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने राउंड सर्कल करके छोड़ दिया। मतलब तुमने नवाब सर का 2 to 3 अटेम्प्ट को फॉलो किया। यस सर। पेपर को 2 से 3 अटेम्प्ट देना है। यस सर। ठीक है। अब फिर जो नहीं हुआ उसे आराम से सॉल्व किया और पूरे पेशेंस के साथ एंड देन किया। उसमें 4 सवाल कौन कौन से गलत हुए? सर एक मैथ का गलत हुआ, एक इंग्लिश और एक हिंदी। एक और शायद इंग्लिश या हिंदी में से। अच्छा, इसी में से, मतलब साइंस में फुल आउट ऑफ फुल, SST में फुल आउट ऑफ फुल, और क्या बचा? उर्दू में फुल आउट ऑफ फुल। क्या बात है। SST पहली बार आया था इस बार MU में, पहले से प्रिपेयर्ड थी SST के लिए? यस सर, JMI में तो दिया ही था। जामिया में ऑलरेडी पहले था। हम लोगों ने इमेज क्लासेस में आपको जामिया में मेरे ख्याल से MU का जो नोटिस आया था कि SST आने वाला है, उससे पहले आपको कितने दिन पहले बता दिया गया था कि SST आने वाला है? तो बहुत दिन पहले से ये बात आपको बता रहे थे कि आएगा, तैयार रहे। और हम लोग को पहले से तैयार है जामिया को लेकर के। ठीक है, चलो 1 से हम लोग SST पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके थे बच्चों को। कुछ चीजें जो मैं अक्सर टॉपर से पूछता हूँ, आपसे भी कुछ चीजें जो फास्ट एंड फॉरवर्ड में पूछूंगा, बस यस और नो में आप जवाब दीजिएगा। क्या कभी क्लास छोड़ी? क्या कभी DPTs छोड़ी? क्या कभी टेस्ट पेपर छोड़ा? क्या कभी टेस्ट पेपर का डिस्कशन छोड़ा? तो ये 4 चीजें जो आपको सिलेक्शन को एकदम करीब ले आती है और इतने में कभी कभी आप टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ एडिशनल मॉड्यूल सारे सवाल किए? यस सर। मॉड्यूल किसी भी मिस नहीं किया? नो सर। अच्छा, एडिशनल में और क्या चीजें पढ़ी? सर एडिशनल में जो बूस्टर था। ठीक है, MU बूस्टर तो हम लोग कराते हैं, RBS में कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ और चीजों की जरूरत नहीं। कोई भी XY NCERT तो हम करा ही देते हैं। NCERT मतलब हमारे मॉड्यूल NCERT खरीदा भी नहीं था। ये अच्छा था, NCERT खरीदा भी नहीं था। नहीं सर, मैंने नहीं खरीदा था। ऐप में जो होता है बस उर्दू के पोएम्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं। बाकी सब तो मैं क्लासेस में कराई दिया। बहुत सही, आपके सामने जीता जाए एग्जाम्पल। NCERT खरीदा तक नहीं, बस उर्दू के लिए उसको रेफरेंस चाहिए होता था तो ऐप को, ऑनलाइन ऐप से NCERT डाउनलोड कर लिया था। ओके, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें और क्या अच्छा डिसीजन होगा उनके लिए? सर सबसे बेस्ट डिसीजन होगा कि आप MS क्लासेस को पहले ज्वाइन करें। या इतने ज्यादा टेस्ट करा देंगे कि आपको लगी रहेंगे कि आप MU में रिजल्ट दे रहे हैं। आप बिल्कुल पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। 85 क्वेश्चंस तो आराम से आप कर लेंगे। बस अगर आप ध्यान रखें तो आपके 85 आउट ऑफ 85 भी आ सके। इस बार के वैसे हाईएस्ट मार्क 83 भी हमारी इमेज क्लास से अक्सर अंसारी की आ रही है। बहुत अच्छा, शानदार। ओके आफिया, ये बताना, ये जो अपना तुमने इतना शानदार रैंक लाया, रैंक 13 जामिया, 81 मार्क्स इन MU, इसकी पूरी क्रेडिट किसको देना चाहोगे तुम? अगर सर और देखो तो MS क्लासेस को, और इससे पहले पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे MS क्लासेस से ज्वाइन कराया। ये बहुत अच्छा था, पेरेंट्स का बहुत अच्छा है कि उन्होंने इमेज क्लास ज्वाइन कराया और फाइनली क्रेडिट ये इमेज क्लास को देना चाहती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा श्रेय किसको आप ज्यादा वो मानती हैं कि ये अगर नहीं होता तो मेरा जामिया में रैंक 3 नहीं आती? इमेज क्लासेस, उनके टेस्ट सीरीज, यानी हमारे जो यूनिक कॉन्सेप्ट है सीरीज बैच का, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू आफिया। देखिए बहुत अच्छा है कि आपने आफिया से बहुत अच्छी चीज सुनी और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे पॉडकास्ट को सुने, टॉपर्स के पॉडकास्ट को सुने, ताकि आप लिखे भी कि आपने क्या चीज़ सीखा आफिया के इस कंप्लीट पॉडकास्ट से और अपने आप को भी उस अंदाज में तैयार करें और कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें कि कौन सा लाइन या कौन सी चीज़ आफिया की आपको बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, नए टॉपर्स के साथ। तिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।